प्रदेश के 2027 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज के लोगों में, खासकर युवाओं में नेता बनने की चाहत और बहन मायावती जी की जिद कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है परिणाम कैसा होगा? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बड़ी गहराई से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम नजर टिकाए हुए हैं। हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं, क्या संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर आजाद, इन तमाम लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता एक भी वोट नहीं देगी या सबके जमानत जब्त हो जाएंगे? बहन मायावती जी ने ऐलान किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस, भाजपा, सबको आप फरेबी कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी को आप नकली अंबेडकरवादी पार्टी भी कह सकते हैं, मौका परस्त भी कह सकते हैं। ये राजनीतिक प्रतिशोध है, राजनीतिक आलोचना है, एक दूसरे के ऊपर करते हैं। लेकिन अगर प्रत्येक ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज से अगर कैंडिडेट की संख्या बढ़ती है, पार्टियों की संख्या बढ़ती है, तो कुछ न कुछ तो वोट ले जाएंगे। आज की तारीख में पूरे भारत में भाजपा में भी इतनी ताकत नहीं है कि बगैर गठबंधन का किसी राज्य का चुनाव जीत सके और अपने दम पर यह कह सके कि मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। भले ही वो छलबल करते हो, गठबंधन पार्टनर के विधायक काट लेते हो, तोड़ लेते हो, चुनाव आयोग को मैनेज करते हो, ईवीएम को मैनेज करते हो, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पाती भाजपा कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। तो फिर बहन मायावती जी की ऐसी जिद क्यों? हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं, न्यूट्रल होकर एक सलाह अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। क्या बसपा को छोटे छोटे दलों से गठबंधन नहीं करना चाहिए? हम मानते हैं कि भाजपा आपकी एंटी है, कांग्रेस ने शोषण किया, एससी एसटी के साथ हमेशा छलावा किया, लेकिन जो छोटे दल हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, और भी बहुत सारे दल हैं, चंद्रशेखर आजाद हो, सब में एक नेता बनने की चाहत, एक मंत्री बनने की चाहत, अपना परिवार मजबूत करने की चाहत और अपने परिवार को चुस्त दुरुस्त करने के चक्कर में जातियों का सहारा लेते हैं, जातियों की बात करते हैं, अपने बच्चे को मंत्री बनाते हैं, अपने परिवार को मजबूत करते हैं, लेकिन जातियों का सहारा तो लेते हैं। तमाम जो है, जो भी नकली वायदे हैं, जो भी झूठा फरेब करना हो करके वो चुनाव में तो, चुनावी मैदान में तो रहेंगे। क्या वहां पर बसपा को नुकसान नहीं होगा? और बसपा अगर समय रहते एक मजबूत गठबंधन अपने से छोटे दल को एक पार्टनर बनाकर कुछ हिस्सा देकर बसपा सत्ता में आ सकती है। बसपा का ही भी एक बहुत बड़ा गठबंधन हो सकता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर सकती हैं बहन मायावती जी, क्योंकि वरिष्ठतम लीडर में से हैं। वो सर्व समाज को लेके चल रही हैं, अच्छी बात है। सर्व समाज कितना साथ देगा? सर्व समाज में हर दल में नेता है, ब्राह्मण ऐसा नहीं है किसी एक ही दल में है। बहन मायावती जी बार बार कहती हैं, हमेशा ये कहती आई हैं कि जब जब हम गठबंधन करते हैं तो हमें नुकसान होता है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। 2019 में सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, 10 सांसद चुनाव जीते थे। 2024 में किसी के साथ नहीं किया था तो 0 हो गया था। ये तो रिजल्ट आपके सामने है। रही बात ये कि बहन मायावती जी की जो ये पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, घोषणा पत्र जारी नहीं करती, झूठे वायदे भी नहीं करती, आम जनता को किसी प्रकार के सपने भी नहीं दिखाती, लेकिन साथ में गठबंधन भी तो नहीं करती। तो आम जनता उन्हें वोट क्यों दें? मैं मानता हूं कि बाकी जातियां झूठ फरेब करके, जातियां माफ कीजिएगा, बाकी पार्टियां
झूठ फरेब करके, आम जनता को आंख में धूल झोंक के, झूठे वायदे करके, लेकिन कुछ सीट तो निकाल ही लेती है आम जनता से। चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, चंद्रशेखर आजाद भी खुद सांसद बन गए, उसमें भाजपा का समर्थन रहा हो, अथवा बसपा की उदासीनता रहा हो, जो भी रहा हो, लेकिन फिलहाल चंद्रशेखर आजाद सांसद हैं। बहन मायावती जी को भी इस मौके को समझना चाहिए, आम जनता की भावनाओं को समझना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि बहन मायावती जी दोबारा से एक बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हो और कानून व्यवस्था को ठीक कर दें। लेकिन उतना उनके पास गुना गणित नहीं बैठ पाता, उतने विधायक की जो संख्या है जिससे सरकार बन जाए, ये असंभव लग रहा है अकेले दम पर चुनाव लड़ने से। रही बात ये कि बसपा के अंदर ब्राह्मण नेता भी हैं, ब्राह्मण नेताओं को वो टिकट भी देते हैं, लेकिन मास लीडर अभी भी बसपा के पास ब्राह्मण के मास लीडर नहीं है। हाँ, बहन मायावती जी अगर मास लीडर हैं तो वो SC ST OBC की हैं, माइनॉरिटीज के हैं, वहां बहन मायावती जी के नाम पर वोट मिलेगा। लेकिन ऐसा कौन सा ब्राह्मण नेता बसपा में है जो ब्राह्मण का वोट ले आए, सर्व समाज का वोट ले आए? ये एक यक्ष प्रश्न है। बहन मायावती जी को 2027 के चुनाव में केवल अपनी पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की उन तमाम उपेक्षित जनता, शोषित वंचित जनता के लिए भी सोचना होगा, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना होगा और समय की नजाकत को देखते हुए एक कदम बढ़ाना चाहिए। ये हम लोगों के मीडिया पत्रकारों की एक सलाह है। हम ये नहीं कह सकते कि वो गठबंधन कर रही हैं, किसके साथ कर रही हैं। झूठी अफवाहें खूब फैलती है और दूसरे दल अफवाह फैलाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बसपा के जो लीडर हैं, जो नेता हैं वर्तमान में, वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। देखने में आया है जमीनी स्तर पर प्रोफेसर इंदु चौधरी काफी मेहनत कर रही हैं, लालजी मेधांकर काफी मेहनत कर रहे हैं, रामजी गौतम रात दिन एक किए हुए हैं, विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रात दिन एक किए हुए हैं। लेकिन इनको यह भी देखना होगा कि जो वोट कटवा राजनीति है, जो SC ST OBC माइनॉरिटीज का वोट काट के ले जाते हैं अपने जाति के नाम पर, अपने भाषणों में और मीठी मीठी बातें करके, झूठे वायदे करके, तो ऐसे कुछ न कुछ लोगों को जोड़ना होगा बसपा के साथ। 25, 50, 100 सीट की कुर्बानी देनी होगी कि जो सीट पर हम जो है पूरा फाइट नहीं दे सकते, इन लोगों को जोड़ लेते हैं। बसपा काफी मजबूत हो जाएगी। लेकिन अकेले पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले बसपा अगर चुनाव लड़े तो शायद नुकसान बसपा को हो, क्योंकि सब पर लड़ने में मेहनत सब जगह नहीं हो पाएगी। तो बाकी विरोधी दल उन तमाम सीटों को ले जाएंगे। भाजपा सत्ता में है, कांग्रेस और सपा ये सब गठबंधन करके हो सकता है कि नीतीश कुमार को बुला ले, RJD को बुला ले और एक माहौल बनाने की कोशिश करे। और उसमें ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, बहन मायावती जी की भी आलोचना करते हैं और भाजपा की भी आलोचना करते हैं। जैसे पिछली बार 2024 में संविधान खतरे में कहकर बहुत सारे सीट निकाल के ले गए। बहन मायावती जी सच बोलती रह गई, वो झूठ बोल के सांसद बना गए। तो ये सारी चीजें देखना होगा। बहन मायावती जी को सोचना होगा, चलो भाई सपा से दूरियां, कांग्रेस से दूरियां, भाजपा से दूरियां, लेकिन बाकी और भी तो दल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा दल हैं उत्तर प्रदेश में जो इनके वोट काटेंगे। खास करके बसपा का वोट कटेगा, SC ST OBC माइनॉरिटीज में घुस घुस कर वो बसपा का ही वोट काटेंगे। चंद्रशेखर आजाद किसका वोट काटेंगे? वो दलित बनकर, SC ST बनकर इनका ही वोट काटेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।